नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे कि आखिर मुगल भारत क्यों आए थे। इतिहास के पन्नों में छिपी इस कहानी को हम आपके सामने सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मुगलों का परिचय, कि मुगल कौन थे। ठीक है, तो ये जो मुगल जो थे वो एक प्रमुख तुर्क मंगोल वंश के थे। उनका वंश तुर्क मंगोल वंश था, जिसकी स्थापना बाबर ने की थी। बाबर तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में उन्होंने भारत की ओर रुख किया। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये जो बाबर हैं और उनके जो उत्तराधिकारी हैं वे भारत क्यों आए थे? तो चलिए जानते हैं कुछ पॉइंट्स के माध्यम से। तो सबसे पहला जो पॉइंट्स है वो है भारत की समृद्धि और खनिज संसाधन। तो इसके कारण क्या है, पॉइंट्स के माध्यम से समझते हैं। भारत उस समय एक बहुत ही समृद्ध देश कहलाता था। यहाँ की धरती पर सोना, चांदी और मसालों की भरमार थी और उस वक्त पे भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। इसके अलावा कृषि भी यहाँ खूब फल फूल रही थी। यही कारण था कि मुगल शासक भारत की ओर आकर्षित हुए होंगे। ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा पॉइंट चलिए हम लोग जानते हैं, राजनीतिक अस्थिरता। भारत में ऐसी क्या अस्थिरता था, उन सारी बातों को। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तब यहाँ की राजनीतिक जो माहौल है वो पूर्ण रूप से अस्थिर थी। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी का शासन कमजोर हो चुका था। बाबर ने इस मौके का फायदा उठाते हुए पानीपत की लड़ाई लड़ी, जिसमें इब्राहिम लोदी को उन्होंने हरा दिया और दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा दिया। तो ये था राजनीतिक अस्थिरता का कारण, ये भी हो सकता है। चलिए अगला पॉइंट है, तुर्किस्तान और फारस के साथ संबंध। ऐसे क्या बात है? तो हम जानते हैं बाबर तुर्किस्तान और फारस में राजनीतिक संघर्षों से जूझ रहा था। बाबर, ठीक है, अपने साम्राज्य को विस्तारित करने के लिए उसने भारत को चुना होगा, जहां उसे एक स्थिर और समृद्ध भूमि मिली। तो ये भी एक कारण हो सकता है। अगला कारण है धर्म और संस्कृति का प्रभाव। भारत ने मुगलों को न सिर्फ एक नया साम्राज्य बल्कि एक ऐसा मंच भी दिया जहां उन्होंने अपनी संस्कृति, कला और धर्म का विस्तार भी किया। इस्लामिक वास्तुकला और पेंटिंग का विकास भी इसी समय अधिकतर देखा जाने लगा था और विकास भी इसी काल में इसी साम्राज्य के द्वारा हुआ था। अब हम लोग चलिए जानेंगे कंक्लूजन के रूप में कि क्या बात हो सकती है। जो भी हमने वीडियो जाना, मुगल शासकों ने भारत को अपनी कर्म भूमि बना लिया। उनकी जो कहानी है सिर्फ एक आक्रमण की नहीं बल्कि भारत की संस्कृति में उनके योगदान का भी है। आज मुगल काल की धरोहरें हमें भारत के समृद्ध इतिहास को याद दिलाता है। तो ये सारी बातें हैं, कुछ पॉइंट्स के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया कि मुगल काल के लोग, मतलब मुगल जो हैं वे भारत क्यों आए थे। और जैसा आपने वीडियो में जाना कि वे एक केवल आक्रमणकारी नहीं थे, वे एक बहुत ही कुशल वास्तुकार भी थे और कुशल राजनीतिज्ञ भी थे, कुशल शासक भी थे, जिन्होंने लगभग 300 वर्षों तक भारत पर राज किया। और हम भारतीय लोग उन्हें इतना स्वीकार किए कि उसका जो समृद्ध इतिहास है वो भारत का एक गौरवशाली इतिहास के रूप में भी हम लोग देख पाते हैं। क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं कि भारत में आप बहुत सारे ऐसी धरोहरें हैं, मुगल काल की इमारतें हैं जो भारतीय इतिहास के समृद्ध इतिहास को बताने का काम भी करता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने जाना है कि भारत में मुगल क्यों आए थे, कुछ पॉइंट्स के माध्यम से। जो भी मैंने आप सबों को पॉइंट्स बताया है
वो सटीक बैठता नहीं है, लेकिन आप इसे सोच के भी देख सकते हैं कि ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि हमारा जो देश है उस वक्त पे समृद्ध देश कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था। जब पूरे विश्व में विकास नहीं था, हमारे देश में विकास हुआ था। तो ये सारी बातें हैं जिसका आकर्षित लोग भारत की ओर होते थे। आप लोग अगर भारतीय इतिहास को देखेंगे तो मुगल काल से लेके, मतलब आर्य से लेके आप अगर ब्रिटिश काल तक देखेंगे तो बहुत सारे विदेशी शासक हैं, बहुत सारी विदेशी शक्तियां हैं जो भारत की ओर आकर्षित हुई है, चाहे वे व्यापार की दृष्टि से हो, लेकिन वे भारत की इतनी समृद्ध स्थिति को देख के वे लोग यहाँ पे अधिकार भी वे लोग जमा चुके और बहुत कई वर्षों तक उन्होंने शासन भी किया। तो ये सारी बातें हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हमने जाना है मुगल भारत क्यों आए थे। तो आप सबों से निवेदन है कि इस वीडियो का आप लोग शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, और चैनल में जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक और कोई नई ऐतिहासिक बात को लेके। तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।